पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले के बाद अब भारत व पाकिस्तान में युद्ध होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसका बदला भारतीय सेना ले चुकी है और अब यह युद्ध के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था कि अब इस पूरे जंग पर अब सीज फायर लग चुका है और जंग समाप्त हो चुका है। हालांकि 4 से 5 दिनों के दौरान भारत व पाकिस्तान के बीच कई मिसाइल दागे गए थे। आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय सेना ने उसके कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के कई राज्यों पर मिसाइल व ड्रोन के माध्यम से हमला करने में लगी थी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर कराया गया, लेकिन इस सीज फायर के सीज फायर होते ही अब देश भर की राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो चुकी है। अभी मेरी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे है, जहां पे एक पोस्टर लगाया गया है। कांग्रेस की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर पे साफ साफ लिखा है, माँ तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। यह पोस्टर शशि कुमार उर्फ चिन्नू सिंह, राष्ट्रीय महासचिव NSUI के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखे स्लोगन का मतलब क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल पिछले 4 से 5 दिनों के बीच जिस तरह की भारत व पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी, उस पर अचानक से सीज फायर लगा दिया गया और ये जंग रुक चुकी है। तो इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस के द्वारा भारत सरकार यानी कि बीजेपी पर, NDA सरकार पर कटाक्ष किया गया है। खासकर यह कटाक्ष नरेंद्र मोदी पर किया गया है। दरअसल जिस समय से यह जंग जारी थी, उस समय से देश के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी एकजुटता दिखाते हुए और इस सेना के द्वारा की जा रही कार्रवाई की काफ़ी सराहना कर रहे थे और लोगों का कहना था कि अब यह ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर भारत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अचानक जब सीज फायर हो जाता है और युद्ध विराम जंग पर रोक लग जाती है, तो जिसके बाद से अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है और इसी पोस्टर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर कटाक्ष किया गया है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बताने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि यह पोस्टर में यह स्लोगन इसलिए लिखा गया है कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय भी भारत व पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था और उस दौरान भी दूसरे देश के लोग इस पर हस्तक्षेप करने के लिए आए थे और सीज फायर करने का बात की थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया था और इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि हमारी लड़ाई के बीच किसी दूसरे देश को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह कटाक्ष नरेंद्र मोदी पर और NDA सरकार पर किया गया है कि जिस तरह से भारत व पाकिस्तान की अभी जो हालिया परिस्थिति बनी हुई थी, युद्ध होने की आशंका जाहिर की जा रही थी, पिछले 5 दिनों से जंग जारी था, दोनों देशों के काफ़ी लोग इस युद्ध के कारण परेशान थे और भारत के तमाम देशवासी, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट करने की मांग कर रहे थे। और अचानक से जब सीज फायर लग जाता है तो कहीं ना कहीं अब इसका राजनीतिक समीकरण निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि जब भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रही थी, तो अचानक ये सीज फायर क्यों किया गया है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। मतलब कि इंदिरा गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि हमारी और दो व्यक्तियों की लड़ाई में तीसरा कोई को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जब भारत व पाकिस्तान के बीच में अगर जंग जारी है, तो ऐसे में अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर लागू करने का वो आदेश देता है और उसके बाद सरकार मानती है। लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा, जिस तरह से अब बिहार में यह पोस्टर वार शुरू हो चुका है, तो इसके बाद अब बीजेपी या NDA की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।